बेटा सौरभ कभी वापस नहीं आ सकता। माँ से पूछिए जिसका बेटा 15 टुकड़े में काट दिया गया। इस पूरे प्रकरण में हम आपके साथ हैं। मैं इस दुख को मुझे तो इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको इंसाफ इंसाफ चाहिए। जी जी, आप इस इंसाफ में हम आपके साथ खड़े हैं। जस्टिस फॉर सौरभ। मेरा नाम बरखा त्रेहन है। क्या किस बात को लेकर के यहाँ पर पहुंचे आप? मैं इस अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत सालों से लड़ रही हूं। दुर्भाग्य यह है कि सभी सरकारें सो रही हैं। मैं दिल्ली से आई हूं, मेरा नाम बरखा त्रेहन है। मैं प्रेसिडेंट हूं पुरुष आयोग एनजीओ की। मैं लगातार इस मुद्दे पे बात करती रहती हूं। हर बार जहां पर भी नाइंसाफी होती है लड़के के साथ, मैं वहां पर जाके गुहार लगाती हूं, पुलिस वालों से मिलती हूं, अरेस्ट करवाती हूं। कई जगहों पे हम अरेस्ट कराने पे कामयाब भी हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये केसेस थम नहीं रहे। अतुल सुभाष की जब मृत्यु हुई है उसके बाद मैं समस्तीपुर बिहार भी गई थी, लेकिन क्या निकिता सिंघानिया को कुछ दिन बाद ही मेल मिल गई? तो जो ऐसे मर्डरर्स हैं जिनकी वजह से ये लड़के मर रहे हैं, अगर सुसाइड भी था तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया लड़के को। लड़की के परिवार को धमकी दी जाती है कि तुम्हारे को पूरे परिवार को जेलों में डाल देंगे, भाई बहनों को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे माता पिता को जेल में सड़ाएंगे। ऐसे प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं और जब यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बड़ा हीनियस क्राइम यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में कैसे मदद आप इनकी करेंगे? ये हीनियस क्राइम है। इसके लिए मैं ऑलरेडी ट्विटर पे बहुत कुछ लिख चुकी हूं। इसके लिए मेरा एक यूट्यूब है चैनल बरखा त्रेहन 16, उस पे मेरा वीडियो जा चुका है। मैं परिवार को मिलने आई हूं, अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूं, उस लड़की की मां से भी मिलने जा रही हूं कि वो बयान पलटेंगी तो नहीं कोर्ट में जाकर के, जो अभी कह रही हैं कि लड़की को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मैं भी यही कह रही हूं कि लड़की को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूं इस चीज को कि बॉयफ्रेंड जो है जिसका नाम आ रहा है कि उसने हत्या करी, उसका कसूर कम है, लड़की का कसूर ज्यादा है, क्योंकि उसने बॉयफ्रेंड को भी उकसाया, इनके बेटे को मार दिया। इस माँ की कोख सूनी हो गई। क्या हम करोड़ों रुपए भी रख करके उस बेटे को वापस ला सकते हैं? अगर बेटियां इस देश के लिए जरूरी है तो बेटे भी उतने ही जरूरी हैं। बेटों की हम क्यों ऐसे देखते जा रहे हैं? बेटे मरते जा रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे उनको उकसाया जा रहा है। मानव शर्मा के केस में उसको उकसाया था उसकी पत्नी ने कि मर जा मर जा मर जा। अतुल सुभाष के केस में उकसाया गया था। हर केस में लड़के को उकसाया जाता है और लड़का मर जाता है। तो कब तक लड़के मरते रहेंगे? और ये आवाजें क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिर क्या ये माँ बाप इस भारत की नगरी के सिटीजन नहीं है? माता जी, आपको क्या लगता है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी? भैया उनको तो फांसी मिलनी चाहिए, तो उसको भी जो लड़का शामिल है उसे भी और उनके माँ बाप को भी, क्योंकि वो तो अभी अपने बचाव कर रहे हैं। वो बाद में अपने बचाव कर लिया उन्होंने, अरेस्ट करा के लड़की को। माँ बाप कैसे, किन कारणों से लग रहा है कि माँ बाप भी उनमें शामिल हैं? सब भैया वो शुरू से ही शामिल है, लड़की के साथ शुरू से शामिल है, भगाने से लेकर अब तक पूरे शामिल है। वो क्या लग रहा है कि पैसों को लेकर के बात आ रही है? पैसों को लेकर के, पैसों के लिए भी है और वैसे भी है, वो शामिल है। और इसमें सबसे पहले क्योंकि जब उनके आदमी कुछ कमाते नहीं है, शराबी है, जुआरी है, सटोरी है, जब उनका खर्चा वो पूरा उठा रहा लड़का, सब कुछ कर रहा है, तो फिर तो इतना नहीं समझा सकते लड़की को कि भाई जब वो हमारा खर्चा पूरा दे रहा है तो तू क्यों मार रही है? मार के भी माँ को भी पता है, घूमने भी चली गई है, वो घूम के आ गई जब भी माँ को बता रही है, बिना उसके कुछ काम नहीं होता है। आपको लग रहा कि पूरे मामले में शुरू से उनको मालूम है? उनको सब मालूम है। मकान भी दिलवा दिया, जी जी जी। 50 लाख मकान भी दिलवा दिया, गाड़ी भी दिलवा दी, और उसका जो बाप है उसे दुकान भी करवा दी। सबको मोबाइल 3 मोबाइल दिलवा दिए, एक वो 1.25 लाख के, और उनको जेवर भी दिलवाया गया है। तो कारण हत्या का जो इसमें ये लग रहा है, पैसा ही लग रहा है। थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, पैसा ही लग रहा है इसमें। अच्छा क्या लग रहा है? उसके बाद आपने पैसा ही है सब कुछ, पैसा भी ले रही है। 50,000 महीना का दे रहा था, वो सारा खर्चा उठ रहा था। अब आया है जब भी 3.5 लाख के करीब नगद लेके आया है। ज्यादा ही है पैसे। हाँ पैसा तो ज्यादा है, लेकिन लाख का आज सुना है कि वो पैसा। आपको ये लग रहा है कि शुरू से ही जब हत्या हुई थी उसके बाद से परिजनों को पता था पूरा इसके मामले में? उनको सबको पता, उनको सब पता, उनको पूरे खानदान को। कहा ये भी ज्यादा सामने आ रहा है कि जो उनकी बेटी थी उसको भी पता था कि जो है उसके पिता की हत्या होती।
उसने बताया ना मुस्कान ने। इसकी बेटी की उसकी लड़की ने पूछा पापा का है, तो कह रही मैंने मार दिया। नहीं, वो कह रही है। कैसे पता लगा इसका? नहीं, वो मुस्कान ने अपनी बेटी से कहा ना कि क्या? मार दिया मैंने। उन्होंने कहा लड़की ने कि तेरे पापा कहाँ हैं, अच्छा। तो कह रही मैं तेरे पापा को मार दिया। भाई हमें तो भैया इतना ही पता लगा है जो हम बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम। बच्चे को पता थी? नहीं पता थी बच्ची को, वो माँ बता रही है ना। नहीं, बच्ची को बताया उसने, माँ ने बताया? माँ ने बताया है। अब बच्ची को ढूंढो, बच्ची कहाँ है, बच्ची नहीं आ रही ना इसमें मीडिया में। क्या लग रहा है बच्चे को भी इसमें सामने आना चाहिए? वो थोड़ा बहुत तो बोलेगी बच्ची भी, वो भी तो बोलेगी क्या हुआ उसकी माँ के साथ, बाप के साथ। आपको लग रहा है कि बच्ची को पता था और इन सबको पता था, बता रखा था उसकी इन्होंने? माँ ने ही बताया है वैसे तो। बताया उसने, पूछ रही है मेरा पापा कहाँ है, वो बच्ची खुद बताएगी 5 साल की है। तो देखिए, सौरभ के परिजन कह रहे हैं कि शुरू से ही जो मुस्कान है उसके परिवार को पता था कि इसने, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर के उसकी, सौरभ की हत्या कर दी है। और जिसके कारण से इनका कहना है कि जहां मुस्कान और साहिल जेल में है, तो मुस्कान के परिवार वालों को भी इसमें सजा मिलनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।